साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको क्यूजेज, मॉक टेस्ट, कोर्सेज और बैचेज ये सभी आपको एक साथ है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा मिलने वाला है। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो है इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तो उससे पहले आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और यदि आप हमारा ये रेफरल कोड स्टडी और टारगेट यूज करते हैं तो आपको इस पर अलग से 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ लगती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है तो ये 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो देखिए भारत की जो सिलिकॉन घाटी बोला जाता है तो ये बोला जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है तो ये भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की वर्तमान 2020 में संशोधित ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान 2020 में संशोधित ऊंचाई है तो ये है 8848.86 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये बछेंद्री पाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो देखिए असम राज्य की सीमा जो है ये म्यांमार से नहीं लगती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यानी इन 4 राज्यों की सीमा जो है ये म्यांमार से लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है तो ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अरावली जो है ये भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो देखिए अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य बोला जाता है। तो देखिए भारत का जो बाघ राज्य बोला जाता है तो ये मध्य प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के अनुसार बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है। कितनी है, तो ये 526 है, ठीक है, 2018 के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो देखिए जो डक्कन पैसेज है तो ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को ये डूरंड रेखा जो है बोला जाता है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है। तो मैगिनाट रेखा जो है बोला जाता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो देखिए
82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। तो देखिए नागालैंड की जो सीमा है ये मिजोरम से लगी हुई नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये मणिपुर से जो है नहीं लगती है। ठीक है, और बाकी असम, नागालैंड और भूटान यानी इन 3 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। तो देखिए विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला जो भारत का पहला शहर है तो ये है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना घंटे आगे है। तो देखिए भारतीय जो मानक समय है ये ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए ये पवन द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया जो है उत्तरदायी है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है देहरादून ये सुमेलित नहीं है। देहरादून कहाँ पर स्थित है। तो देहरा जो दून है ये उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। तो देखिए लखनऊ जो है ये सुदूर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि जो भारत की सिलिकॉन वैली है ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो जवाहर सुरंग भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। तो देखिए अरावली जो है ये उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित में से किसका एक अंग था। तो देखिए भारतीय जो उपमहाद्वीप था तो ये गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंगा, खासी और जुगारो यानी ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो देखिए जो भारत में स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर भारत में स्थित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो देखिए भारत का जो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है तो ये है माउसिन राम। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वह शहर या फिर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे अधिक जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तो ये है पटना। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो मैकाल पर्वतमाला है तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। तो देखिए जो सिपकिला दर्रा है तो ये सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंजशीर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है।
तो देखिए जो पंजशीर घाटी है तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो बैरन आइलैंड है तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन जो हिमनद है तो ये नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो कह मतलब बोला जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो देखिए जो चंबल नदी है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, 3 राज्यों में होकर बहती है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो देखिए जो रिहंद बांध बनाया गया है तो सोन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को ये दिहांग के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए हुगली, भागीरथी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।